नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। आज जिस मामले को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो बेहद ही गंभीर है। भोजपुर बैरसिया रोड निर्माण के नाम पर पेड़ों की कटाई और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी का मामला बड़ा रूप ले चुका है। करीब 11 मील लंबे इस मार्ग पर सैकड़ों पेड़ काटे गए, जबकि प्रशासन ने इसे पेड़ों के ट्रांसलोकेशन का नाम दिया। जबकि अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार और अधिकारियों से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 253 प्रत्यारोपित बताएं, जहां पेड़ों को किस तरीके से भेजा गया, किस तरीके से जीपीएस टैग वाली तस्वीरें अगली सुनवाई में पेश करने की बात भी कही गई है। वहीं अब मामला सामने आया। अखबार में छपी खबर के आधार पर हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित यहां पर संज्ञान लिया और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पर्यावरणीय मंजूरी और एनजीटी के नियमों को दरकिनार कर सड़क निर्माण की जल्दबाजी में प्राकृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाया गया है। और यह पूरा मामला क्या है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल देखिए, 11 मील से बंगरसिया होकर भोजपुर तक सड़क निर्माण परियोजना शुरू की गई, लेकिन सवाल तब उठा जब इस मार्ग पर कुल 1377 मौजूद पेड़ थे और निर्माण कार्य के दौरान करीब 900 पेड़ काट दिए गए। पेड़ों की कटाई पर पर्यावरणीय विरोध के बाद एनजीटी में याचिका दायर हुई और एनजीटी ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का आदेश दिया। रायसेन एडीएम के ने कहा कि देखिए 448 पेड़ों को ट्रांसलोकेट करने की अनुमति दी गई है। पेड़ों के स्थानांतरण पर करीब 65 लाख रुपए का खर्च भी किया गया है और हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर राज्य सरकार और प्रशासन को फटकार लगाया है। 448 पेड़ों के ट्रांसलोकेशन के नाम पर किए गए काम की सच्चाई सामने लानी होगी, यह हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है। लोक निर्माण विभाग के अफसरों पर पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी के आरोप लगे। राज्य सरकार ने हलफनामे में बताया कि 3 जून 2025 को कलेक्टर ने अनुमति दी थी। सरकार ने यह भी कहा कि जो पेड़ ट्रांसलोकेट नहीं हो सके उनकी जगह 10 गुना पेड़ लगाए जाएंगे। सड़क का निर्माण सूर्याश इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 35 करोड़ रुपए है। सड़क निर्माण शुरू होते ही पेड़ों की कटाई पर पर्यावरणीय चिंता के स्वर तेज हो गए। यह सड़क परमारकालीन कीरत नगर बांध क्षेत्र से होकर गुजरती है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि रायसेन जिले में पीडब्ल्यूडी ने बिना अनुमति 448 पेड़ काट दिए। एनजीटी के अनुसार पेड़ कटाई से पहले समिति की अनुमति लेनी होती है, अनिवार्य है, जो इस मामले में नहीं ली गई। यानी कि इस मामले में देखिए, पेड़ कटाई से पहले एनजीटी को इन्फॉर्म नहीं किया गया, एनजीटी से अनुमति नहीं ली गई, पेड़ को काट दिया गया और कोर्ट ने सरकार से कहा है कि देखिए, कोर्ट ने सरकार से कहा है कि 253 पेड़ जो है ट्रांसलोकेट हुए हैं और 10 गुना नए पेड़ लगाने के जो दावे हैं उस पर विश्वास नहीं हो रहा। ये कोर्ट ने कहा है कि जो दावे आप कर रहे हैं उन दावों पर विश्वास करना मुश्किल है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर लाइव हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जो आपको तस्वीरें दिखाएंगे और जो आपको बताएंगे किस तरीके से पेड़ों की कटाई की गई है। मनोज जी, क्या तस्वीरें हैं? सड़क निर्माण की हम बात कर रहे हैं, विकास की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे विकास के नाम पर पेड़ों को काटा गया है बेहद चिंताजनक है। बिल्कुल रोहित, क्योंकि बीएसटीवी की टीम उस ग्राउंड जगह पर मौजूद है। आप देखेंगे कि ग्राउंड पे किस तरीके से आपको तस्वीरें बताएंगी कि यहाँ पर किस तरीके से पेड़ों की कटाई की गई और पेड़ भी कई साल ये पुराने पेड़ थे, छायादार ये पेड़ थे, लेकिन इनको यहाँ पर विकास के नाम पर, सड़क बनाने के नाम पर, 4 लेन के नाम पर काटा गया। क्योंकि पेड़ों की संख्या की बात करें तो बंगरसिया से लेकर भोजपुर तक यानी 11 मील बंगरसिया और भोजपुर मंदिर तक 11 किलोमीटर की इस सड़क पर जो है करीब 1377 पेड़ मौजूद थे। ये बड़े पेड़ हैं, आप देखेंगे तस्वीरों में कि ये बड़े पेड़ हैं और इन पेड़ों में से 900 पेड़ों को जो है वो यहाँ पर काट दिया गया और शिफ्टिंग के नाम पर काटा गया। और आप देखेंगे कि जो पेड़ का जो हरियाली वाला जो हिस्सा था वो हरियाली वाला जो हिस्सा है उसको काट दिया गया। पेड़ के यहाँ पे आपको ठुट नजर आएंगे। लेकिन मैं दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। दूसरी तरफ
आप देखेंगे ये भोजपुर की तरफ जाने वाला रास्ता है और यहाँ पर ये पेड़, बाकी के पेड़ क्यों नहीं कटे, इसके पीछे एनजीटी ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट में मामला है, हाईकोर्ट में मामले के बाद सरकार ने इस पर जवाब भी दिया है, लेकिन जिस तरीके से कोई शिफ्टिंग को लेके मध्य प्रदेश की नीति नहीं है। यही कारण है कि जब जवाब तलब हाईकोर्ट ने किया तो हाईकोर्ट में जो जवाब दिया गया उसके तहत रायसेन एडीएम की अनुमति पर जो है 448 पेड़ों को शिफ्ट करने की अनुमति देने की बात कही गई, यानी 900 पेड़ काटे गए जिसमें से 448 पेड़ों को जो है शिफ्टिंग करने की अनुमति दी और इसी रास्ते से आगे जो है भोजपुर के पास तालाब है वहां पर इनको शिफ्ट किया गया। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं इन पेड़ों की हरियाली से कि जो दूसरी तरफ की तस्वीरें थी वहां पर ये हरे भरे पेड़ थे, लेकिन अब इन पेड़ों की हालत क्या है, क्योंकि अभी तक जो है पेड़ों की संख्या भी जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि दर्ज की गई है। यानी अब जो विकास हो रहा है, जो सड़क बन रही है वो मंदिर तक जाएगी, भोजपुर 11 मील से लेकर भोजपुर 11 किलोमीटर के दायरे में। लेकिन अब शिफ्टिंग के नाम पे क्या चल रहा है, ये तस्वीरें बताती है कि शिफ्टिंग के नाम पर सिर्फ इन पेड़ों की हत्या की जा रही है। मनोज जी, जिन पेड़ों को ट्रांसलोकेट किया गया है, शिफ्ट किया जा रहा है, उन पेड़ों को लेकर भी हाईकोर्ट ने चिंता जताया और हाईकोर्ट ने कहा है कि मुझे सबूत मिलना चाहिए, संतोषजनक कोई जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि जो दावे आपकी तरफ से किए जा रहे हैं उन दावों पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। जो दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कि भाई साहब हमने शिफ्ट कर दिया है, 10 गुना ज्यादा पेड़ लगा दिए हैं, पर हाईकोर्ट पूछ रहा है कि लगाए तो कहां लगाए। बिल्कुल रोहित, क्योंकि जो शिफ्टिंग है वो दूसरी तरफ की गई है, भोजपुर मंदिर के पास जो तालाब है उसके पास की गई है, लेकिन इन पेड़ों की हालत देखकर इनकी जो कटाई की गई है यहाँ पे उसके सबूत भी आपको इन तस्वीरों में यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे कि जो बड़े पेड़ थे, जो छायादार पेड़ थे, उनकी यहाँ पर सीधे तौर पे कटाई करके हत्या की गई। यहाँ पे ये पेड़ जो है काटे गए, पूरी तरीके से सूख गए हैं और यदि शिफ्टिंग की बात करें, इन पेड़ों को यदि शिफ्ट भी किया जाता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये पेड़ जो है शिफ्ट होने के बाद जीवित रहे। यानी सीधे तौर पर विकास के नाम पे, 4 लेन सड़क बनाने के नाम पर इन पेड़ों की यहाँ पर हत्या कर दी गई और करीब 900 पेड़ जो है काटे गए। लेकिन रिकॉर्ड की बात करें तो एडीएम की अनुमति के अनुसार 448 पेड़ जो है वो शिफ्टिंग के लिए उसकी अनुमति दी गई, लेकिन अनुमति के बावजूद भी कई ऐसी पेड़ों की संख्या है जो कि अभी तक सामने नहीं आई है। तो ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से पेड़ों की हत्या जो है इस 4 लेन सड़क के निर्माण के दौरान जो है यहाँ पर की गई है और साफ तौर से ये तस्वीरें बताती है कि किसी तरीके की जो पॉलिसी होनी चाहिए पेड़ों को शिफ्टिंग करने की वो मध्य प्रदेश में नहीं है। यही कारण है कि सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, इस तरीके से पेड़ों को काटा जाता है शिफ्ट करने के नाम पर। इन पेड़ों को जब शिफ्ट किया जाता है तो उसके बाद की जो आगे की मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो नहीं होती और पेड़ों को काटने के बाद, शिफ्ट करने के बाद वो पेड़ जीवित नहीं रहते। यानी ये सिर्फ एक खाना पूर्ति और इसके नाम पे, शिफ्टिंग के नाम पे करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते। यही कारण है कि हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि एनजीटी के रोक के बाद एनजीटी ने जब इस याचिका पर सुनवाई की तो उसके बाद जो है एनजीटी ने रोक लगा दी और इसी रोक के बाद जो है यहाँ पर जो है पेड़ों की कटाई को रोक दिया गया है और अभी जो इस सड़क के काम है वो अभी यहीं तक सीमित हो गए। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं और उसके बाद जो है किसी भी तरीके की पेड़ की कटाई नहीं की गई। लेकिन यहाँ पर जो अभी तक 900 के करीब पेड़ काटे गए वो इसी स्थिति में, यानी पेड़ काट दिए गए, पेड़ों की हत्या कर दी गई, शिफ्टिंग के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति गई। 448 पेड़ों की शिफ्टिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ तालाब किनारे उन्हें गड़ाकर जीवित उनकी जो है वो हत्या की जा रही है। यानी अब वो पेड़ आने वाले समय में कोई गारंटी नहीं है कि वो जीवित रहेंगे, क्योंकि इस तरीके से पेड़ों को कभी शिफ्टिंग नहीं किया जाता, क्योंकि जो नीति है वो मध्य प्रदेश में स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल मनोज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये पेड़ों की हत्या है और कहीं ना कहीं नियमों को भी ताक पे रखा गया है। एनजीटी से अनुमति लेनी होती है जब भी आप इस तरह से सड़कों पे या कहीं भी पेड़ों को काटते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस नियम की भी यहां पर अनदेखी की गई है।
बिल्कुल तमाम नियम हैं, तमाम कानून हैं और जो टेंडर जिस कंपनी को दिया गया है उस कंपनी की उस टेंडर लेने वाली कंपनी की पूरी जिम्मेदारी थी कि सड़क बनाने से पहले जो पेड़ों की शिफ्टिंग का काम है वो व्यवस्थित तरीके से हो सके, यानी ये सुनिश्चित हो सके कि जो पेड़ ये काटे जा रहे हैं उन पेड़ों को जब शिफ्ट किया जाए तो वो पेड़ उसी तरीके से 1-2 साल में हरियाली यानी छायेदार वो बन सके, यानी उसी तरीके से वो जीवित हो सके। लेकिन शिफ्टिंग की कोई पॉलिसी नहीं है क्योंकि इन पेड़ों की जो जड़ें हैं वो काफ़ी नीचे तक है और यदि इन्हें यहाँ से उखाड़ा जाता है यानी इन्हें यहाँ से शिफ्ट किया जाता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है रोहित कि ये शिफ्ट होने के बाद वहां पर जीवित बचे। हालांकि खाने आपूर्ति के लिए यहाँ पे उनको शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन मनोज जी, और ये लकड़ियों के वाकई ढेर में दुखद है। ये देखकर मुझे भी तकलीफ हो रही। मैं यहाँ स्टूडियो में बैठा हूं, आप ग्राउंड जीरो पे हैं। दर्शकों को भी आप बता रहे किस तरीके से पेड़ों को यहाँ पे काटा गया है। हमारे साथ में पर्यावरणविद अजय दुबे जी जुड़ गए फोन लाइन पे। अजय जी, करीब 900 पेड़ों को काट दिया गया। ये यूं कहें कि पेड़ों की हत्या कर दी गई, केवल और केवल इसलिए क्योंकि विकास करना है, सड़कों का निर्माण करना है। जी नमस्कार। देखिए, विकास भी प्रकृति के साथ अनुशासित होना चाहिए, अन्यथा वो आपदा और त्रासदी में बदल जाता है। जैसा कि अभी हम उत्तराखंड और हिमाचल में जो लैंडस्लाइड हुई है, जो भारी बारिश से वहां पे जो नुकसान हुआ है, भूस्खलन हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन भी दिया है कि इस तरह का जो विकास है वो घातक है। तो निश्चित तौर पर हम पहाड़ी क्षेत्र में नहीं हैं, लेकिन हम जो हमारी विरासत में जो पेड़ लगे हैं, जिन पेड़ों को सालों लगते हैं विकसित होने में, जो ऑक्सीजन की निःशुल्क फैक्ट्री है, हम उनको बर्बाद कर रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि उनके कंपनसेशन में, क्षतिपूर्ति में हम प्लांटेशन करेंगे। आज हम जो भी पौधा लगाएंगे वो कम से कम 20 साल लगेंगे उसको वृक्ष बनने में। तो ये जो लापरवाही हुई है, पीडब्ल्यूडी के लेवल पे हुई है, जो सड़क बनाने के लिए जो पेड़ अनियंत्रित काटे गए हैं, उनमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। उनमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को न केवल सख्त जुर्माने लगाए जाए, बल्कि उनको जेल भेजना चाहिए। उन पर कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं अब कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा गया कि हम ट्रांसलोकेट कर रहे हैं पेड़ों को, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि देखिए, इस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहा यह भी गया था कि जिन पेड़ों को काटा गया है उसकी जगह पे 10 गुना पेड़ ज्यादा लगाए जाएंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति में ये शून्य है। और कहीं ना कहीं अब इसी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, भोपाल से एक जागरूक हमारे सामाजिक कार्यकर्ता नितिन सक्सेना जी जब ये उजागर किया कि जो ट्रांसप्लांट जो पेड़ शिफ्ट किए गए हैं वो हकीकत में ठूंठ है, वो मृत पेड़ है। और उनको ये क्लेम किया जा रहा है कि हमने पेड़ों को संरक्षण में नया प्रयोग किया और हमने जिंदा पेड़ वहां शिफ्ट कर दिया, हमें नुकसान नहीं हुआ पेड़ों का। लेकिन जब हाईकोर्ट ने जवाब मांगा और जब याचिकाकर्ता ने वहां पे तथ्य रखे, तो सच उजागर हुआ कि वहां ठूंठ थे, मृत पेड़ थे। यानी सरकार ने न केवल जनता को धोखा दिया, बल्कि कोर्ट को भी मिसगाइड किया है, और ये दंडनीय कदम है। जी, जाहिर तौर पे। और देखिए, यही वजह है कि अब कार्रवाई की मांग आप भी कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति कर रहा है, इस सड़क से गुजरने वाला व्यक्ति। और अभी मनोज जी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे हैं, और वहां पे वो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से सड़क के दोनों ही किनारे पेड़ों को काट दिया गया है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी होगी ये अब तक तय नहीं हो पाया। और अजय जी, जो सवाल आप कर रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी कौन है, ऐसा तो नहीं है कि पेड़ खुद ही कट गए, क्योंकि यहां पर एनजीटी से अनुमति लेनी होती है, अनुमति नहीं ली गई। और जिस तरीके से यहां पर दावे किए जा रहे हैं कि पेड़ों को लगाया जा रहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मृत पेड़ लगाए गए, यानी कि कहीं ना कहीं आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया है। तौर पर जो वर्तमान जो दौर है वो है क्लाइमेट चेंज की समस्याओं से, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से। जब हम जूझ रहे हैं, कोविड के बाद हमें ऑक्सीजन की कीमत समझ में आई, तो हम हरे वृक्षों को इस तरह से क्यों काट रहे हैं। और निश्चित तौर पर यदि उनको अनुमति मिली है, सामने आना चाहिए, जनता को एक पारदर्शिता के साथ पूरे तथ्य बताने चाहिए कि क्या ऐसे कई फैसले हैं जिनमें कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट स्तर से, कि जहां बहुत जरूरी हो वहां पेड़ काटे जाएं, उसका विकल्प भी अपनाया जाए कि पेड़ों को बचा के सड़क बनाई जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीडब्ल्यूडी एक बहुत ही पुराने दौर से गुजर रही है। उसके दिमाग में जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, फटकार है, ऑब्जर्वेशन है,
उस पर वो फोकस नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं ठेकेदार पर पीडब्ल्यूडी का नियंत्रण नहीं है, या इनको जुर्माने का, इनको दंड का डर नहीं है, जिसके कारण आम जनता के साथ ये छल हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि हम तो पेड़ों की शिफ्टिंग कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। और जो भी इन्होंने ये दावे किए कोर्ट में, आने वाले दिनों में मैं विश्वास मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि पूरे प्रदेश और देश में इसकी मिसाल बने। बिल्कुल जाहिर तौर पे अजय जी आप हमारे साथ में बने रहिएगा। हमारे साथ में मनोज राठौड़ भी लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनोज जी, जो बात अजय जी कह रहे हैं कि यदि विकल्प संभव था तो कहीं ना कहीं विकल्प तलाशा जाना चाहिए था, क्या इन पेड़ों को बचाने की किसी भी तरह की कोशिश की गई, या क्या ऐसा कुछ ऑप्शन था कि उन पेड़ों को बचाया जा सकता था? पीडब्ल्यूडी के पास जो है कई विकल्प मौजूद रहते हैं, लेकिन उस विकल्प पर पीडब्ल्यूडी नहीं जाती है। वो उस आसान तरीके के विकल्प को चुनती है जो कि उसके लिए फायदेमंद और उनके अधिकारियों के लिए फायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि एजेंसियां वही रहती हैं जो कि लंबे समय से जिन पर आरोप लगते हैं लापरवाही के। यही कारण है कि अब इस रोड को लेकर, इस 4 लेन रोड को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे। जो विकल्प की आप रोहित बात कर रहे हैं, जो विकल्प की बातें की जा रही हैं, उसमें यदि देखें तो दूसरी तरफ हम देखेंगे तो खेती की ज़मीन है, दूसरी तरफ कई कंस्ट्रक्शन है, वेयर हाउस है। संभवतः हो सकता था कि इस विकल्प पे जाया जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ जो है, पेड़ों के दोनों तरफ जो है खाली ज़मीन है, उस ओर भी विकल्प पर जाया जा सकता है। लेकिन वो संभवतः हो सकता है कि शासन स्तर पे कठिन प्रक्रिया, क्योंकि ज़मीन का अधिग्रहण करना पड़ता है। लेकिन ये तस्वीर जरूर बताती है कि किस तरीके से पीडब्ल्यूडी और शासन प्रशासन की लापरवाही रही। और नीति की बात करें तो पेड़ शिफ्टिंग को लेकर मध्य प्रदेश में कोई भी स्पष्ट नीति नहीं है रोहित। पेड़ों की आप दशा देखेंगे, यहाँ पे पेड़ों को काट दिए गए। अब ये जो पेड़ों को ठुट बनाया गया, यानी उनके ऊपर की हरियाली काटी गई, इसके जिम्मेदार कौन है? शिफ्टिंग की बात करें तो शिफ्टिंग के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। जितने भी पेड़ों को अभी तक 200 से ज़्यादा पेड़ों की जानकारी मिली है शिफ्ट किए गए, वो भी जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी आखिरकार कौन लेगा? इसके पीछे एक तर्क दिया जा रहा है कि जितने भी पेड़ काटे गए, यदि उनको शिफ्ट नहीं किया जाता तो शासन की जो नीति है उसमें 10% जो पेड़ है वो अधिक लगाने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कीरत नगर बांध है, वहाँ पर इन पेड़ों को जो है लगाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि 448 पेड़ों का जो शिफ्टिंग है उसके आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा। हमारे साथ में फोन लाइन पर आजाद सिंह डबा जुड़ गए हैं, रिटायर्ड IAFS अधिकारी हैं। आजाद जी, आपके पास में आते हैं। जिस तरीके से 900 पेड़ों की कटाई कर दी गई, या यूं कहें कि हत्या कर दी गई, और ये केवल और केवल विकास के नाम पर हो रहा है, क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि पेड़ तो बेजुबान है, और हम ये भूल जाते हैं कि पेड़ बेजुबान जरूर है लेकिन वो बेजान नहीं है? दरअसल पेड़ बेजुबान तो है ही, पेड़ वोट भी नहीं डालते। प्रॉब्लम ये है, अगर इन पेड़ों की वोट होती तो इनकी जरूर सुनी जाती। बेजुबान होते हुए भी अधिकारी सुनते। समस्या ये है कि जिस ट्रांसलोकेशन की बात की जा रही है वो बेंगलोर वगैरह में वो उसकी प्रूवन टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उसको लाते नहीं, उस टेक्निक को अपनाते नहीं, और आधा अधूरा आध कचरा काम करके वो वहां से निकालने की एक औपचारिकता करते हैं। इन पे तो अगर इनको हम लिविंग एंटिटी तो है ही, इनको तो जीवित मान के ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। तब इनकी समझ में आएगा इस तरह के जो विभाग काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स जो इस तरह का काम कर रहे हैं। आजाद जी, और देखिए अभी मनोज जी बता भी रहे थे, और इस पर अजय जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद हैं, और वो भी ये कह रहे थे कि विकल्प तलाशा जाना चाहिए था। यदि पीडब्ल्यूडी के पास में विकल्प था कि उन पेड़ों को बचाया जा सकता था तो उन पे भी उनको काम करना चाहिए था। मनोज जी दिखा रहे हैं तस्वीरें कि कई जगहों, मतलब पेड़ जो है उसके बगल में खाली जमीन भी है, वहां पे भी सड़क का निर्माण किया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों को दरकिनार कर दिया गया और पेड़ों को काटना ही पहला और सबसे सरल विकल्प के तौर पे पीडब्ल्यूडी को सूझा। नहीं, दरअसल ये जहां सस्ता बनता है, जहां से पैसा बचता है,
वहां से रोड निकाल दिए जाते हैं। पहले तो ये तो जो एजेंसी है उनको ये तय करना चाहिए, जबकि लास्ट विकल्प, लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए पेड़ों की कटाई का। जबकि आज भी सारे कोर्ट्स के इंटरवेंशन के बावजूद अभी भी ये फर्स्ट रिसोर्ट है। पेड़ों की कैजुअलिटी को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, इसलिए सबसे पहले पेड़ों की कटाई की जाती है, फिर उसकी औपचारिकता की जाती है कि हम शिफ्टिंग कर रहे हैं। शिफ्टिंग ठीक से होता है। आप देखिएगा स्मार्ट सिटी भोपाल में, स्मार्ट सिटी में जितने भी पेड़ों के ट्रांसलोकेशन हुआ उनमें सर्वाइवल परसेंटेज 0 है, 0। तो जब इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो जो नए एरिया जो इस तरह के टेकअप किए जा रहे हैं वहां भी कॉन्ट्रैक्टर्स इसी तरह की लापरवाही करेंगे और उसका नेट रिजल्ट भी 0 ही आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अजय दुबे जी। जो बात आजाद सिंह डबा जी कह रहे हैं कि हमारे पास में यदि वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है ट्रांसलोकेट करने का, तो फिर ये ढोंग क्यों रचा जा रहा है और क्यों नहीं इन जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर जो इसमें शामिल हैं हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। आप कितने सहमत हैं आजाद जी की बात से? अजय जी देखिए, मध्य प्रदेश के सीनियर अफसर रहे हैं डबाज साहब और भारतीय वन सेवा के बड़े दबंग अफसर हैं, उनकी जो राय है मैं उससे 100% सहमत हूं कि मध्य प्रदेश के जो ये वृक्ष हैं जिनको काटा गया, अवैध तौर पर काटा गया, एक निश्चित तौर पर मैं आपको आश्चर्य होगा जो मनोज जी ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं काफी बड़ी संख्या में पेड़ पर इन कटे हुए पेड़ों की भी तस्करी होती है। कहीं ना कहीं इसमें जो लकड़ी की तस्करी करते हैं उनके स्वार्थ के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए और ठूंठ लगाए गए, और जो क्षतिपूर्ति में प्लांटेशन से बचने के लिए ये सब नौटंकी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं ये ऐसा माना जाए कि इन पे हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए और इनको सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े, जिससे हम भविष्य की पीढ़ी के लिए वृक्षों को सुरक्षित रख सके। बिल्कुल, हमारे साथ में मनोज जी भी लगातार बने हुए। मनोज जी, क्या आपको भी वहां पर कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जो बात यहां पर अजय जी कह रहे हैं कि लकड़ियों की यहां पे तस्करी भी कहीं ना कहीं की जा रही होगी, आपको भी कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं वहां पर कटे हुए पेड़ों को लेकर? बिल्कुल, आप देखेंगे कि ये पेड़ जो था, छायादार जो पेड़ था, वो अब ठुट में तब्दील हो गया और इसके आसपास आप देखेंगे कि यहाँ पे जितनी लकड़ी इस पेड़ की होना चाहिए उतनी लकड़ी आपको यहाँ पर तस्वीरों में नज़र नहीं आ रही होगी। यानी सीधे तौर पर जो अजय दुबे बता रहे हैं वो उस बात में सच्चाई है। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि इतना बड़ा पेड़ है और उसके लकड़ियाँ कितनी कम निकली है। यानी यहाँ पे दिखावे के लिए 1-2 लकड़ियाँ जो है यहाँ पर उस पेड़ की डाल दी गई है ताकि लोगों को यकीन हो सके कि इसी पेड़ की लकड़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ से लकड़ियाँ गायब हो चुकी, यानी लकड़ियों की यहाँ पर तस्करी हो चुकी है, क्योंकि लकड़ी की कीमत जो है वो सबको पता है। क्योंकि आरोप सीधे तौर पर ये तस्वीरें देखने के बाद और तमाम सबूतों के बाद यही लग रहा है कि लोक निर्माण विभाग के अफसरों ने जानबूझकर जो है पर्यावरण के जो नियम है उनको ताक पर रखकर उनकी अनदेखी की है। क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से जो अपना हलफनामा जो पेश किया गया, जो बताया गया, उसमें बताया गया कि 3 जून को जो है कलेक्टर द्वारा 448 पेड़ों की ट्रांसलोकेट करने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद जो पेड़ स्थानांतरित किए जा सके उनकी जगह पे 10 गुना पेड़ लगाने का आश्वासन दिया गया। करीब 35 करोड़ की लागत से सूर्यांश जो कंपनी है वो इस रास्ते का निर्माण कर रही है। यानी ये सीधे तौर पर यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की लापरवाही है। एजेंसी की बात करें तो सूर्यांश जो एजेंसी है जो इस रोड का निर्माण कर रही है उसकी भी लापरवाही, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पर इस बात के सबूत दे रही है कि किस तरीके से पेड़ों की हत्या की गई। 900 पेड़ काट दिए गए और अभी इस पेड़ों की जो लाइन है वो काफी लंबी है। मंदिर यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर है, वहां पर इस तरीके की हरियाली है। मनोज जी, आप ये तमाम तस्वीरें हमें दिखा रहे थे, ग्राउंड की रियलिटी बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ में चर्चा के लिए आजाद सिंह डबा जी जुड़े थे। आजाद जी आपका भी बहुत शुक्रिया और साथ ही अजय दुबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए 900 पेड़ों को काट दिया गया और अब मांग ये की जा रही है, पर्यावरण प्रेमी ये मांग कर रहे हैं कि क्यों नहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर हत्या की वारदात के तहत केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि पेड़ों को काटा गया है और पेड़ बेजुबान जरूर हैं, बेजान नहीं है। जान उनमें भी है, लेकिन पेड़ों को जिस तरीके से विकास के नाम पे, सड़क के निर्माण के नाम पे काट दिया गया, उसको लेकर अब सवाल कई सारे उठ रहे हैं। और सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि जिन पेड़ों को काटा गया
क्या उस लकड़ी को तस्करी के तहत कहीं पहुंचाया गया है? फिलहाल मेरे साथ में इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BS टीवी। धन्यवाद।